हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, हमको रूट्स फाइंड करने हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए देखते कैसे करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, देखें क्या है फर्स्ट पॉइंट, x² - 3x - 10 = 0। कैसे करेंगे इसको, देखिए x² जैसे कि हमको 10 है, ठीक है, 10 हमको बनाना है, ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम या फिर डिफरेंस क्या हो 3x आए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, आई होप आपने ये 9th क्लास में भी सीखा होगा। देखिए फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कैसे करते हैं इनको। देखिए यहाँ का ये जो c होता है, c क्या है ये, जैसे कि हमको पता है ax² + bx + c = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या होता है, c होता है। तो इस c को उठा लीजिए, इस c को उठा लीजिए इग्नोरिंग दी साइन को इग्नोर करते हुए। ठीक है, और यहाँ का पूरा सामान उठा लीजिए। अभी तो फिलहाल यहाँ पे 1x² है, अगर 2x² होता तो पूरा का पूरा 2x² उठाते। ठीक है, तो यहाँ का c उठा लीजिए, यहाँ का पूरा सामान उठा लीजिए, यानी कि x² भी उठाना है। यहाँ का c इग्नोरिंग दी साइन, केवल साइन को इग्नोर करते हुए केवल c उठाना है, और यहाँ सब कुछ उठाना है यहाँ का। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आप दोनों को। जैसे क्या आएगा यहाँ पे 10x² आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, 10x² आ गया। अब हमको बॉस पर फोकस करना है। इसका क्या मतलब है कि हमको केवल इस पर फोकस करना है, ऊपर वाले पर, बॉस पर फोकस करना है। क्या फोकस करना है कि ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 10x² है। तो यानी कि क्या आ जाएगा, जैसे कि 5x × 2x। देखिए क्या आएगा, 5 × 2 = 10 और x × x x²। ठीक है, बॉस पर फोकस हो गया। अब क्या करना है हमको, अब हमको प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है। यहाँ पे हम कर रहे थे बॉस पर फोकस, यहाँ पर हमको करनी है प्रेजेंटेशन सबमिट। प्रेजेंटेशन, अब उसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों नंबर्स को ऐसे हमको सजाना है, ऐसे हमको प्रेजेंट करना है कि ये बीच का नंबर आए -3x। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस ऐसे करना है हमको इन दोनों नंबर्स को। अब तक तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब यहाँ पे प्लस माइनस इस तरह से करना है कि माइनस का 3x आए। तो कैसे करेंगे, 5x को माइनस का ले लेंगे क्योंकि बड़ा वाला नंबर है, और 2x को प्लस का ले लेंगे। अब देखिए डिफरेंट साइन है तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी और बड़े वाले का साइन आ जाएगा -3x। क्या -3x यहाँ पर है, हमारा मिडिल टर्म है, हाँ है, तो यानी कि हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। कहने का मतलब है कि -3x की जगह अगर मैं ये पूरी चीज़ लिख दूँ -5x + 2x तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बात समझ में। तो यानी कि यहाँ का c उठाना है, यहाँ का पूरा सामान उठाना है, तो 10x² आ गया। अब बॉस पर फोकस करना है, इस पर फोकस करना है, केवल ऊपर वाले नंबर पर। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके ये आए। अब प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है, इनको प्लस या माइनस से इस तरह से सजाना है इन दो नंबर्स को कि मिडल का टर्म आए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब तो हमने क्या लिखा, x² - 5x + 2x - 10 = 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो इन दोनों की टीम्स बनानी है हमको, शुरू के दो नंबर की हमको टीम बनानी है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल x ही कॉमन है, तो x लिख लिया बाहर ब्रैकेट। अंदर क्या बचा, इसके पास क्या बचा, केवल एक x बचा, माइनस का माइनस, यहाँ पे क्या बचा, केवल 5 बचा। ठीक है, अब प्लस, अब देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना अब हमको, जैसा कि ये वाला जो ब्रैकेट आया है सेम यहीं पे लिख देना है। कहने का मतलब ये है, देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमने लिखा था x -5 लिखा हमने। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बीच में कुछ भी नहीं लिखना, इसके जैसा ही सेम ब्रैकेट ऐसे भी लिख दीजिए। x -5 था तो x -5 ही यहाँ पे भी लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आप कि मैं यहाँ पे बीच में ऐसा क्या साइन लगाऊं और ऐसा क्या नंबर लिखूं, बीच में मैं यहाँ पे ऐसा क्या साइन लगाऊं और ऐसा क्या नंबर लिखूं कि प्लस का 2x बने। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, प्लस का 2 लिखेंगे। देखो अब वापस मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये पूरी चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, +2x, हाँ +2x, प्लस माइनस माइनस और 2 × 5 = 10, हाँ आ रहा है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा हमको सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए 2 बार ब्रैकेट है, सेम ब्रैकेट है, तो मैं 2 बार ना लिख के एक ही बार लिख दूंगी, यानी कि x - 5, और बाकी के बच्चे सामान को दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए, x + 2 = 0। ठीक है, अब दोनों को बारी बारी से क्या कर दीजिए, 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो यानी कि x - 5 = 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इधर माइनस का था तो इधर जाके प्लस का बन गया। x + 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। इधर प्लस का था तो इधर जाके माइनस का 2 बन गया। यही दोनों x की वैल्यूज जो है वो हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट है। यानी कि देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3x - 10 = 0 आर -2 and 5। ठीक है, अब
सेकेंड पॉइंट, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी हमको सेम करना है। यहाँ का पूरा c उठा लीजिए, यहाँ का पूरा सामान उठा लीजिए। क्या बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा, 6 टू ज़ा 12, 12x² बनेगा। अब बॉस पर फोकस करिए, ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनका प्रोडक्ट करके 12x आए। ठीक है, देखिए 4x इंटू 3x, 4 3 ज़ा 12, ये भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन मैम ये भी तो आ सकता है 6x इंटू 2x, ये भी तो होता है 6 टू ज़ा 12। लेकिन मैम ये भी तो होता है 12x इंटू 1x, ये भी तो हो जाएगा 12x²। तो हम इन तीनों में से ऐसा कौन सा चूज़ करें, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन चूज़ करें कि हमारा प्लस का 1x बन जाए बीच का टर्म। क्या भाई, आगे प्रेजेंटेशन भी तो सबमिट करनी है। ठीक है, तो कौन सा वाला सेलेक्ट करें इन दोनों में से। देखिए, क्या इन दोनों को प्लस या माइनस करके 1x आ जाएगा, नहीं। प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, 8x बनेगा, माइनस करोगे तो 4x बनेगा, नहीं बन रहा, कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया। इनको प्लस करोगे तो 13x बनेगा, नहीं चाहिए। माइनस करोगे तो 11x बनेगा, नहीं चाहिए। ठीक है, प्लस करोगे तो 7x बनेगा, नहीं चाहिए। माइनस करोगे तो हाँ फिर 1x बन जाएगा, यानी कि हमको ये वाला लेना चाहिए। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन सबमिट करेंगे कैसे, 4x में प्लस का ले लूँगी और 3x में माइनस का ले लूँगी। क्यों, अब देखिए डिफरेंट साइन है तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगी और बड़े वाले का साइन आ जाएगा, यानी कि प्लस का। तो प्लस का 1x ही हमको यहाँ पे चाहिए, हाँ चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अब मैं इसको प्लस के x की जगह ये पूरी चीज़ लिख दूंगी, प्लस का 4x माइनस का 3x, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इन दोनों की टीम्स बना लीजिए, इन दोनों की अब टीम बन गई। तो अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में से क्या क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और एक x कॉमन है। ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इसके अंदर क्या बचा, केवल x बचा, प्लस और क्या बचा, यहाँ से 2x तो ले लिया बाहर, तो केवल एक 2 बचा यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे लिख दीजिए। अगर आपको कॉमन लेने में दिक्कत हो रही है तो वापस से मल्टीप्लाई करके देख लो क्या ये चीज़ आ रही है, देखते हैं। 2x इंटू एक्स 2x² प्लस 2 2 ज़ा 4 और x। ठीक है, अब जैसा ये ब्रैकेट है सेम ऐसा ही यहाँ पे भी लिख दीजिए, लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसा क्या साइन लिखूँ और क्या ऐसा नंबर लिखूँ कि यहाँ पे माइनस का 3x बने। देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस का साइन लगाएंगे और 3 और लिख देंगे यहाँ पे। तो देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए कि क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो माइनस का 3x इंटू एक्स माइनस का 3x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 2 6, तो यानी कि सही है हमारा। ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट को 2 बार ना लिख के एक ही बार लिखेंगे x प्लस 2। ठीक है, अब बाकी का जो भी सामान बचा है यानी कि 2x माइनस 3 उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वल्स टू 0। बारी बारी से दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे। तो क्या आएगा, देखिए x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 यानी कि x इक्वल्स टू माइनस 2, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 यानी कि x इक्वल्स टू 3/2, यानी कि देखिए 2x इक्वल्स टू 3, यहाँ का माइनस का था तो यहाँ जाके प्लस का बन गया और x इक्वल्स टू क्या बन गया 3/2। यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ जाके डिवीजन में बन गया। ठीक है, तो यानी कि x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 3/2 हमारे इस इक्वेशन के रूट्स आ गए। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, रूट देख के घबराहट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, हमने तो मेथड पढ़ा है, हमने तो बिल्कुल बच्चों वाली तरीके से हमने तो बिल्कुल बच्चों वाली तरीके से वाला मेथड पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए c उठा लीजिए, ये पूरा का पूरा सामान उठा लीजिए, देखिए क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करिए इन दोनों को, क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई √2 इंटू √2। चलो हम अलग से करके लिख देते हैं, 5√2 मल्टीप्लाई √2, क्या बनेगा √2 इंटू √2 क्या बनेगा 2 बनेगा, √2 इंटू √2 क्या बनेगा √2 का स्क्वायर यानी कि 2 और 5 यानी कि 5 2 ज़ा 10, तो 10x² बन गया। ठीक है, अब बॉस पर फोकस करिए, ऐसे दो नंबर उठाइए जिनका क्या है प्रोडक्ट करके 10x² आए। तो 5x इंटू 2x, मैंने यही क्यों लिखा, मैंने 10x इंटू 1x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको 7x चाहिए, इन दो नंबर को ऐड करके 7x आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन सबमिट करिए, प्लस का ही 5x ले लूँगी, प्लस का ही 2x ले लूँगी क्योंकि प्लस का ही 7x चाहिए। ठीक है, तो अब इस प्लस 7x की जगह मैंने ये पूरा सामान लिख दिया, प्लस का 5x प्लस का 2x। ठीक है, अब इन दोनों की टीम्स बना ली मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए क्या बचा कॉमन, केवल x ही इन दोनों में से कॉमन और तो कुछ नहीं है, तो x बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या अंदर बचा √2 और x, मल्टीप्लाई करके देखिए आ रहा है √2x² आ रहा है। ठीक है, प्लस और यहाँ पे क्या बचा, केवल 5 बचा। अब जैसा ये ब्रैकेट है वैसा ही सेम यहाँ पे भी लिख दीजिए ब्रैकेट, √2x प्लस 5। और यहाँ पे मैं बाहर ऐसा क्या लिखूँ कि दोनों मिला के क्या बन जाए, प्लस का 2x बन जाए, तो √2। देखिए वापस से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, √2 इंटू √2 2 और x यहाँ पे है ही, तो यानी कि 2x बन जाएगा, प्लस
5 इंटू √2 5√2 बन गया, ठीक है। दो ब्रैकेट है, दोनों सेम ब्रैकेट है, एक ही बार लिख दीजिए √2x + 5। अब यहाँ पे बाकी के बचे से मान को अलग ब्रैकेट में लिख दीजिए, x + √2 = 0। अलग अलग करके इक्वल टू 0 करिए, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/√2x और दूसरे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -√2। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, रूट्स हो गए इस इक्वेशन के, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4। अब इसमें क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले की तरह करेंगे। भाई ये नीचे डिनोमिनेटर में 8 है, इससे क्यों घबराना। इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट हैंड साइड भी, जब लेफ्ट हैंड साइड करोगे मल्टीप्लाई तो राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मसाले दोनों तरफ ऐड करने पड़ेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, ठीक है, ताकि कोई भी फाइनल चेंज ना हो। अब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, 0 का 0 ही बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हमको फ़ायदा होगा कि इस 8 से ये वाला 8 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी मल्टीप्लाई कर दी 8 से, तो यहाँ पे क्या बना 8 × 16x² - 8 × x 8x और प्लस 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे केवल 1 बचा, इक्वल्स टू ये तो 0 का 0 ही रहा। अब बन गई पहले जैसी इक्वेशन, कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का c उठाइए, यहाँ का पूरा सामान उठाइए, 16x² बना, ठीक है। अब बॉस पर फोकस करिए, कितना बनेगा 4x × 4x, 4 4 = 16, ठीक है। 4 4 = 16 ही क्यों लिखा हमने 2 × 8 8 2 = 16 क्यों नहीं लिखा हमने, 16 1 = 16 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा 8x बन जाएगा। इनके से नहीं बनेगा, इन दोनों को ऐड करो तो 10 बन जाएगा, 8 चाहिए। इन दोनों को माइनस करो तो 6 बनेगा, 8 चाहिए। इन दोनों को ऐड करो तो 17 बनेगा, 8 चाहिए। इन दोनों को माइनस करो तो 15 बनेगा, 8 चाहिए। इन दोनों को माइनस करो तो 0 बनेगा, 8 चाहिए। इन दोनों को ऐड करो तो हाँ 8 चाहिए, यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन फिट बैठेगा। अब प्रेजेंटेशन सबमिट करो, सजाओ प्लस माइनस करके, तो माइनस का ही 4x लूँगी, ताकि माइनस का 8x बने। देखो सेम साइन है तो मैं ऐड कर दूँगी और सेम ही साइन लगा दूँगी, ठीक है। अब यानी कि माइनस के 8x की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 4x और माइनस का 4x। अब मैंने टीम बना ली बस, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 4 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा 4 4 = 16, इसके पास एक 4 बचा और एक x बचा, यानी कि 4 4 = 16 और 16x² माइनस यहाँ पे सब ले लिया कॉमन, तो क्या बचा 1 बचा, ठीक है। अब जैसा ये ब्रैकेट है वैसा ही ये वाला ब्रैकेट भी लिख दिया 4x - 1। तो यहाँ पे अंदर मैं ऐसा क्या साइन लिखूँ और क्या नंबर लिखूँ कि यहाँ पे माइनस का 4x बने, तो क्या लिखेंगे माइनस का 1 लिखेंगे, ताकि माइनस प्लस माइनस और 1 × 4x 4x। अब माइनस प्लस और 1 × 1 1 बन गया। अब दो सेम ब्रैकेट हैं, एक ही बार लिख दीजिए 4x - 1, बाकी के सामान को यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 4x - 1 = 0, ठीक है। आप दोनों को बारी बारी से इक्वल रखिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/4, यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आएगी 1/4, ठीक है। तो ये दोनों हमारे इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन पर अब हम आते हैं, क्या कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्व दी प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। अच्छा, एग्जाम्पल 1 इस बुक में ही जो हमारा एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है उसकी हमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जैसे कि ये है हमारा एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो इसमें जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमको सॉल्व करके आई, वो हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, हमको इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो इन्होंने यहाँ पे दी हैं उनको सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं। यानी कि x² - 45x + 324 = 0 और x² - 55x + 750 = 0, इन दोनों को हमको सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में था सॉल्व भी कर रहे थे, इसमें भी हमको सॉल्व भी करना है। रूट्स फाइंड करने का मतलब है सॉल्व करना, लेकिन मैं आपको पहला पॉइंट जो है इसका वो आपको थोड़ा सा समझा के दिखा देती हूँ कि कैसे बनी होगी, ठीक है। कैसे बनी होगी वो हम देख लेते हैं एक बार। पहले वाले को क्या है, जॉन एंड जीवंती, ठीक है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, ठीक है। जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 मार्बल्स हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, ठीक है। दोनों ने क्या लॉस कर दिए, 5 मार्बल्स लॉस कर दिए, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज़ 124, ठीक है। अब जो उनके पास मार्बल बचे उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 124 है। तो देखिए इस पूरे चैप्टर में जब भी आपके पास ये टुगेदर वाले क्वेश्चंस आए बच्चों, जब भी आपके पास ये टुगेदर वाले क्वेश्चंस आए तो आपको क्या काम करना है, एक को मान लीजिए x और दूसरे को क्या मान लीजिए ये 45 - x टोटल वाला, क्योंकि
इसके पास अगर x हो गए तो दूसरे के पास क्या हुए, टोटल में से इस x को माइनस कर दो, उसके पास ये हुए। कहने का मतलब ये है कि आप जब एग्ज़ाम में करोगे आप एक को x मानोगे, एक को y मानोगे, फिर y को क्या मानोगे 45 माइनस x मानोगे, तो यानी कि थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, हालांकि आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी आपके पास ये टुगेदर वाले क्वेश्चंस आए तो आप y ना मानकर, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, तो हम दूसरा वेरिएबल क्यों ही लें, हमको तो एक ही वेरिएबल में इक्वेशन चाहिए ना। तो आप इसको घुसाओ ही मत इस पूरे क्वेश्चन में, आप डायरेक्ट एक को x मानो और एक को टोटल माइनस x मानो। डायरेक्ट टुगेदर वाला क्वेश्चन देखा, डायरेक्ट ये वाली अप्रोच लगाई, एक x है एक टुगेदर माइनस x है। ठीक है, अब ठीक है, ये अब है इनके पास प्रेजेंट में। ठीक है, दोनों ने लॉस कर दिए 5 मार्बल्स, तो इसके पास कितने बचे बच्चों, जॉन के पास x माइनस 5 और जीवंती के पास क्या बचे 45 माइनस x माइनस 5। अब इनके पास ये बचे, अब इन दोनों का क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए, इक्वल्स टू 124 रख दीजिए। इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आइए देखिए करते हैं। लेट जॉन हैड x नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है, देन जीवंती हैड 45 माइनस x, डायरेक्ट अप्रोच लगा दी हमने। ठीक है, यानी कि इनका सम क्या है 45 है। अब जीवंती लॉस्ट 5 मार्बल्स, ठीक है, तो जीवंती के पास अब कितने हुए 45 माइनस x में से भी क्या कर दो, माइनस कर दो 5। ठीक है, तो अब क्या बचा 40 माइनस x मार्बल जीवंती के पास बचे, और जॉन के पास क्या बचे x माइनस 5, क्योंकि जॉन ऑल्सो लॉस्ट 5 मार्बल्स, ऑल्सो लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो नाउ जॉन हैड इक्वल्स टू x माइनस 5 मार्बल्स। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट अब क्या दिया हुआ है हमको 124 की जगह 124 लिख दिया, और प्रोडक्ट की जगह अब इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दिया, यानी कि x माइनस 5 और 40 माइनस x। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों को क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल्स टू 124। ठीक है, अब 45x यहाँ पे क्या है देखो 40x प्लस 5x यानी कि 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल्स टू 124, यानी कि इक्वेशन क्या बनी अपने पास एक्स स्क्वायर, इन सबको मैं इधर गई राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या बनी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। यहाँ माइनस का था तो इधर जाके प्लस का बन गया, ये प्लस का था तो इधर जाके माइनस का बन गया। ठीक है, अब ये माइनस का था तो इधर जाके प्लस का बन गया, तो 200 प्लस 124 324 आ गया। यही हमको उन्होंने बना के दे रखी है एग्जाम्पल में, और हमको इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने के लिए बोला है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा ये समझा के दिखा दिया है। ठीक है, अब तो क्या है यहाँ पे हमारे पास दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए पहले वाले क्वेश्चन की तरह, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। इसको उठाइए, यहाँ का पूरा सामान उठा दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बना 324x स्क्वायर बना। अब बॉस पर फोकस करिए, ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिससे क्या बने 45x बने, तो हम क्या करेंगे 36x और मल्टीप्लाई 9x, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 324 आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हम जैसे कि मान लीजिए अपने पास क्या है, हमको चाहिए माइनस का 45x चाहिए ना, तो दोनों को ही क्या बना लीजिए माइनस बना लीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 30x माइनस का 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों की टीम बना लीजिए। यहाँ पे क्या बचा कॉमन, केवल x, तो अंदर क्या बनेगा x माइनस 36, यहाँ पे भी x माइनस 36, तो यहाँ पे ऐसा क्या लिखूँ मैं माइनस का 9 लिखती हूँ, ताकि माइनस का 9 इंटू एक्स माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस और 9 इंटू 36 324 इक्वल्स टू 0। दो ब्रैकेट सेम है, इनको एक ही बार लिखिए x माइनस 36, अब बाकी को भी क्या लिख दीजिए x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, यानी कि इनको सिंगल जीरो करिए, यानी कि x इक्वल्स टू 36 और x इक्वल्स टू 9 हमारे दोनों इक्वेशन के रूट्स आ गए। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कौन सा था हमारे पास, सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा था, इसमें सेकेंड एग्जाम्पल में ये वाली इक्वेशन दी हुई है, हमको इसको सॉल्व करना है। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आइए करते हैं सॉल्व। ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। कैसे करेंगे, ये 750 उठाइए, ये पूरा का पूरा सामान उठाइए, यानी कि क्या बनेगा 750x स्क्वायर। ऐसे दो नंबर ढूंढिए, तो मैंने ढूंढ लिया 30x मल्टीप्लाई 25x। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों को माइनस साइन लेंगे ताकि माइनस का 55x बने। अब यहाँ पे दोनों की टीम बनाइए, तो क्या बनेगा x कॉमन लूँगी मैं, तो अंदर क्या बनेगा x माइनस 30। अब यहाँ पे भी x माइनस 30 सेम ही लिखेंगे। यहाँ पे मैं ऐसा क्या साइन लिखूँ, तो माइनस का 25 लिखूँ, ताकि माइनस प्लस माइनस और 25 इंटू एक्स 25x माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करके 25 इंटू 30 क्या आ जाएगा 750 आ जाएगा। अब
2 बार ना लिख के मैंने एक ही बार लिख दिया x माइनस 30। अब बाकी बचे सामान को दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया, यानी कि x माइनस 25। अकेले अकेले जीरो करिए, यानी कि x इक्वल्स टू 30 आ गया और x इक्वल्स टू 25 हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमको करना है बच्चों थर्ड। 4.2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमको क्या बोल रहा है, फाइंड 2 नंबर्स। ठीक है, हमको 2 ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं, 2 ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका हुज सम इज़ 27। ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज़ 182। अच्छा, ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम क्या है 27 है और प्रोडक्ट क्या है 182 है। अब देखिए सम पूछा है ना, चाहे सम वर्ड लिखा हो चाहे टुगेदर वर्ड लिखा हो, वही वाली अप्रोच लगानी है कि एक को x मान लिया और एक को टोटल माइनस x, यानी कि 27 माइनस x डायरेक्ट कर लिया। ऐसा नहीं कि एक को x मान रहे हैं दूसरे को y मान रहे हैं फिर y इक्वल्स टू 27 माइनस x कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट हिट करिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेम ही वेरिएबल में हमको बनानी है। तो एक को x मानेंगे, एक को 27 माइनस x मानेंगे। ठीक है, 2 नंबर ऐसे आ गए। अब प्रोडक्ट का तो हमने यूज़ कर लिया, अब सॉरी सम का तो हमने यूज़ कर लिया, अब प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, यानी कि x को और 27 माइनस x को दोनों को ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और 182 के इक्वल दिखा देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, लेट दी 2 नंबर्स बी x एंड 27 माइनस x। ठीक है, प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है हमको 182। प्रोडक्ट की जगह क्या लिखिए, x इंटू 27 माइनस x इक्वल्स टू 182। अब x इंटू 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अब क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले गई प्लस का बनाने के लिए और 27x को भी इधर ले गई, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का था तो इधर जाके क्या बन गया, प्लस का बन गया। ये 27x प्लस का था तो इधर जाके क्या बन गया, माइनस का बन गया। अब ये 182 तो यहीं का यहीं रहा, यानी कि प्लस का प्लस ही रहा, यानी कि इक्वेशन बनी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब देखिए सेम ही वेरिएबल में बनी ना, तभी तो सॉल्व कर पाओगे, y मानते तो कैसे कर लेते। ठीक है, अब यहाँ का 182 उठाइए, यहाँ का पूरा सामान उठाइए, यानी कि 182 एक्स स्क्वायर बना। मैं ऐसे 2 नंबर कौन से ढूंढूँ, 14x और 13x। ठीक है, अगर आपको नहीं याद आ पा रहे एग्जाम में तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करके देख सकते हैं, ईजिली हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, अब दोनों को ही मैं माइनस का साइन लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे माइनस का ही चाहिए। ठीक है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। ठीक है, अब x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, x माइनस 14, यहाँ पे भी x माइनस 14 लिखो और यहाँ पे क्या लगा दो, माइनस का 13, तभी जाके यहाँ पे माइनस का 13x बनेगा। दोनों ब्रैकेट को लिख दीजिए, x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अलग अलग इक्वल टू के 0 रखिए, 0 के इक्वल्स टू रखिए, यानी कि x इक्वल्स टू 14 और x इक्वल्स टू 13 हमारे दोनों नंबर्स आ जाएंगे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर दी टू नंबर्स आर 14 एंड 13। देखिए इनको सम करके क्या 27 आ रहा है, हाँ 14 प्लस 13 क्या आ रहा है, 27 ही आ रहा है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों हमको, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, 2 कॉन्जिक्यूटिव है, वही बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज़ 365, जिनके सम, किसका सम, उन नंबर्स का सम नहीं, उनके स्क्वायर्स का सम। पहले उन दोनों नंबर्स को लेंगे, फिर उनका अलग अलग स्क्वायर करेंगे, फिर उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 365 है। और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, एक के बाद एक, यानी कि मान लो 2 है तो 4 है, सॉरी 2 है तो 3 है, 4 है तो 5 है, कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक, यानी कि एक अगर x है तो एक क्या है, x प्लस 1 ज़्यादा, केवल बस 1 का ही फ़र्क है इनमें, ये x है तो ये x प्लस 1 है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यानी कि लेट दी टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। कॉन्जिक्यूटिव है क्योंकि एक के बाद एक ही है, यानी कि एक x है तो एक x प्लस 1 है, केवल 1 का ही डिफरेंस है। ठीक है, नाउ सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल्स टू 365 हमको दे रखा है। सम ऑफ स्क्वायर्स की जगह हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर करेंगे और एक x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, उन दोनों को सम कर देंगे, वो किसके इक्वल है, 365 के इक्वल है। ठीक है, अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x इक्वल्स टू 365। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ का 2x यहाँ का 2x ही रहा। अब ये 365 को मैं इधर ले आई
तो प्लस का 1 और माइनस का 365 क्या बन गया, माइनस का 364 इक्वल्स टू 0। अब क्या बना देखिए, 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया है बच्चों, हाँ अब मैंने क्या किया, देखो 2 को मैंने कॉमन ले लिया है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो इतने बड़े बड़े नंबर से क्यों खेलना, इस 2 को कॉमन ले लो और यहाँ पे 0 लगा दो, इक्वेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। देखिए फिर मल्टीप्लाई के केवल हमारे पास क्या नंबर बन जाएगा, 182x² के ही फैक्टर्स करने पड़ेंगे फिर हमको, वरना यहाँ पे किसके फैक्टर करने पड़ेंगे, सबसे पहले तो यहाँ का c उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ का 2x² पूरा का पूरा सामान उठाना पड़ेगा, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत बड़ा नंबर बनेगा, उसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर ऐसे फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे जिनको प्लस या माइनस करके प्लस का 2x आए, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब हमको दिख रहा है कि हम अपना काम आसान कर सकते हैं, हम 2 कॉमन ले सकते हैं, वो 2 यहाँ पे 0 के डिवीज़न में चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमको वो करना चाहिए ना। ठीक है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे क्या बचा, केवल x² बचा, प्लस यहाँ पे भी क्या बचा, केवल x बचा, माइनस। अब इसको 2 को जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 182। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 2 से डिवाइड कर लो इसको, 364 को, तो 182 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ का c उठाओ और यहाँ का पूरा सामान उठाओ, 182x² बना। ठीक है, तो ऐसे क्यों, कौन से फैक्टर्स हैं, 14x है और 13x है। ठीक है, अभी हमने पीछे उसको देखा भी है, तो बस सेम ही चीज़ है, x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x + 14, यहाँ पे भी x + 14 लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिए, माइनस का 13 इक्वल्स टू 0, यानी कि x + 14 और x - 13 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -14 और x इक्वल्स टू 13। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हो गए नंबर्स हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है, ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट, एक राइट ट्रायंगल है जिसका जो ऑल्टीट्यूड है, हाइट है, वो क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये जो है ये इससे बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मैं बेस को x मान लूँगी ताकि ये बेस से 7 सेंटीमीटर लेस हो जाए, माइनस हो जाए। ठीक है, अब इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज़ 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज क्या है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द अदर टू साइड फाइंड करनी है, सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बेस को मैंने x मान लिया, और तो फिर उसका ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x - 7, और यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या हो गई, 13 हो गई। तो लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल भी x सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस x - 7 का होल स्क्वायर, यानी कि x² प्लस a - b का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी, यानी कि a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 2ab यानी कि माइनस का 14x इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर यानी कि 169। अब x² प्लस x² क्या बन गए, 2x² बन गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 14x है। अब ये प्लस का 169 को मैं इधर ले गई, माइनस का बन गया ये, तो प्लस का 49 माइनस का 169 बना, मिलके क्या बना, माइनस का 120 इक्वल्स टू 0। फिर से यहाँ पे सेम चीज़ है, जब इसमें भी हमको 2 छुपा हुआ दिख रहा है, इसमें भी और इसमें भी, तो 2 को कॉमन लेके रास्ते से हटाओ ना, 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, केवल x² - 7x - 60 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ करेंगे, यहाँ का c उठाओ, यहाँ का पूरा सामान उठाओ, यानी कि 60x², तो 12 5 = 60 करूँगी मैं, तो माइनस का 12 लूँगी, प्लस का 5 बनाऊँगी, ताकि क्या बन जाए, माइनस का 7x बने। देखो डिफरेंट साइन है तो मैं सेपरेट कर दूँगी और बड़े वाले का साइन लगा दूँगी। ठीक है, -60 इक्वल्स टू 0। अब दोनों की टीम बनाओ और कॉमन ले लो, x बचेगा केवल, तो x - 12, यहाँ पे भी x - 12 लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस का 5 लिखोगे, ताकि क्या बने, प्लस का 5x प्लस माइनस माइनस और 5 × 12 60 बने। ठीक है, 2 बार ना लिख के एक ही बार लिख दूंगी, x - 12, बाकी की वजह समान को x + 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 12 आ गया, और x इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ पे माइनस का 5 आ गया। लेकिन x हमने माना क्या था, x तो हमने बेस मानी थी ना, तो बेस क्या कभी माइनस में आ सकती है, बेस कांट भी नेगेटिव। मान लीजिए अगर मैं आपसे स्केल से
अगर मैं आपसे स्केल से बेस बनाने के लिए बोलूँ तो क्या आप माइनस की थोड़ी बनाओगे? बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं आ सकता ना कहीं भी, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। यानी कि बेस क्या आ जाएगा अपने पास, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, बेस इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो ऑल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, x माइनस 7 माना था हमने, तो यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि ऑल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, लास्ट क्वेश्चन है। अ कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, एक पॉटरी आर्टिकल्स वो लोग निकाल रहे हैं, कुछ सर्टेन नंबर पूरे दिन में वो कुछ बनाते हैं। एक इंडस्ट्री है जो कुछ आर्टिकल्स बनाती है पूरे दिन में। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day। अच्छा, देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। मान लीजिए कुछ आर्टिकल्स हैं, ये कुछ आर्टिकल्स हैं, ये पूरे एक दिन में हम लोग बना रहे हैं, ये पूरे एक दिन में हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से एक की जो कॉस्ट है, एक की जो बनाने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, वॉज 3 more है, यानी कि +3 है, 3 more है किससे, ट्वाइस किसका, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। जितने आर्टिकल्स ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये जो पूरा बॉक्स बन रहा है इसमें कितने भी हैं, मान लो अगर 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है, तो 7 का दुगना +3, इतना एक की कॉस्ट आ रही है। आगे बात समझ में? तो यानी कि हमको नहीं पता ना कि कितने वो लोग बना रहे हैं, हमको नहीं पता कि एक दिन में वो लोग कितने आर्टिकल्स बना रहे हैं, तो हमने मान लिया कि वो लोग x आर्टिकल्स बना रहे हैं एक दिन में। ठीक है, तो x का दुगना, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि ट्वाइस द एक्स से भी 3 more है, ट्वाइस द एक्स से भी 3 more है, इतनी तो एक की कॉस्ट आ रही है, यानी कि 2x + 3 एक की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। अच्छा, और टोटल कॉस्ट क्या आ रही है भाई, ये तो एक की कॉस्ट है, इतनी तो सोचिए केवल एक की कॉस्ट है, इन सब की कॉस्ट क्या होगी, इन सब की कॉस्ट क्या होगी, वो कितनी दे रखी है इन लोगों ने, 90 दे रखी है। तो एक की जब कॉस्ट ये है तो x की कॉस्ट क्या होगी, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक की कॉस्ट अगर 2x + 3 है हमारे अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग तो 90 आ रही है, हमने हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, हमने क्या माना, हमने जब एक की कॉस्ट 2x + 3 मानी तो x की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 2x + 3 × x, वो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और इनके अकॉर्डिंग क्या है, 90 है, दोनों टोटल कॉस्ट को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि यहीं पे था, लेट दी नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन अ पर्टिकुलर डे इक्वल्स टू x। हमने मान लिया कि वो x आर्टिकल्स बनाते हैं पूरे दिन में, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना दे रखा है, 2x + 3, हमने अभी पीछे देखा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है बच्चों, नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 2x + 3 है, ठीक है, तो जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो प्रोड्यूस कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये एक की कॉस्ट है, जितने प्रोड्यूस कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट दी कितनी हुई है इनके अकॉर्डिंग तो 90 है, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी आई बच्चों, x × 2x + 3, ये एक की कॉस्ट है और ये टोटल x नंबर ऑफ आर्टिकल्स की कॉस्ट है, दोनों को हमने इक्वल रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, 2x × x यानी कि 2x² प्लस 3x आया, ये इक्वल्स टू 90। तो अब 2x² + 3x - 90 = 0, ये प्लस का 90 में इधर ले गई माइनस में। ठीक है, कॉमन तो ले नहीं सकते हम कुछ भी। ठीक है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा, इस c को उठाओ, इस पूरे के पूरे सामान को उठाओ, यानी कि बच्चों क्या बना, 9 × 2 = 18, 180x² बना। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, 15 और 12 मान लिया, 15x और 12x मान लिया। ठीक है, प्लस का 3x चाहिए तो प्लस का 15x माना है मैंने और माइनस का 12x माना है, तो ताकि क्या बन जाए, प्लस का 3x बने। डिफरेंट साइन है तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी और बड़े वाले का साइन लगा दूंगी। ठीक है, अब दो की टीम बनाओ, तो क्या आएगा, यहाँ पे केवल x ही कॉमन आएगा, बाहर अंदर क्या बचेगा, 2x + 15, 2x + 15 यहाँ पे भी लिखिए। अब ऐसा मैं क्या लिखूँ कि माइनस का 12x बने, तो माइनस का 6 लिखना पड़ेगा ताकि माइनस का 12x बने। माइनस प्लस माइनस 6 × 15 90 = 0। दो बार ना लिख के मैंने एक ही बार लिख दिया, 2x + 15, यहाँ पे क्या बचा, x - 6 = 0। ठीक है, अब
यानी कि x इक्वल्स टू -15/2 और x इक्वल्स टू 6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन x क्या है, माइनस है, x तो माइनस में आ ही नहीं सकता। x हमने माना क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे उस दिन, तो वो माइनस में थोड़ी हो सकते हैं, वो तो प्लस में ही होंगे। तो यानी कि देयरफॉर द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज़ 6 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमने क्या मानी थी, 2x + 3 मानी थी, तो x की जगह 6 लिखिए। तो 2 × 6 + 3 इक्वल्स टू 12 + 3 इक्वल्स टू 15 रुपीज़ हमारी कॉस्ट आ जाएगी टोटल। ठीक है, उस एक आर्टिकल की हमारी कॉस्ट आ जाएगी। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th की। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।